एक मिरेकल की तरह होगा आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपको सभी टेंसेस सिखा दूंगी इस एक वीडियो से। आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करेंगे। हे गाइस, माय नेम इज कंचन एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कनेक्शन। लेट्स बिगिन। वीडियो के एंड में आपको मिलने वाली एक शानदार टिप जो आपके लिए पूरी जिंदगी काम आएगी गाइस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वो टिप आपके लिए गोल्डन टिप साबित होने वाली है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि टेंस होता क्या है। गाइस बहुत ही पेशेंस के साथ वीडियो को देखना है, एक एक चीज को बारीकी से समझते चलेंगे। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप ये मान लीजिए कि टेंस है दादाजी और इनके 3 बेटे हैं। एक का नाम है पास्ट, एक का नाम है प्रेजेंट और एक का नाम है फ्यूचर। ठीक है, इस तरीके से आप समझेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि दादाजी टेंस, उनके 3 बेटे पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इन तीनों के 4 बेटे हैं जिनके नाम सेम है गाइस। इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इन तीनों के ये 4 बेटे हैं। इन सब के नाम सेम है, लेकिन जिस तरीके से आप अपने नाम में सर नेम लगाते हैं ना, वैसे ही इन्होंने भी अपने नाम में अपने पिता का नाम लगा रखा है। तो अगर पास्ट के इन बेटों की बात करें तो इसका नाम है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? इसी तरीके से जब हम प्रेजेंट में आएंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर के लिए भी फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब आपके लिए बहुत ही आसान हो गया इस चीज को समझना कि इन तीनों में जो 4 पार्ट्स हैं उन सबके नाम सेम है, लेकिन उनके साथ साथ आपने इन नामों को जोड़ रखा है। तो अब आपको 3 टेंसेस में टोटल मिला के 4 3 12 आपको 12 टेंसेस सीखने हैं, टोटल 12। लेकिन आप टेंशन ना लें कि ये 12 है, 12 बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इन चारों को समझ लेंगे ना, इन चारों को, तो फिर आपके लिए ये 12 टेंसेस बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। जी हाँ, आपको सीखने 4 हैं, उन 4 से आप इन चारों को और इन चारों को भी बड़े ही आराम से सीख लेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि इनडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है। यहां तक क्लियर? आपने ये समझ लिया कि टेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम टेंस का यूज क्यों करते हैं। तो टेंस होता है, अगर इन हिंदी हम इसे लिखें तो टेंस को हम काल कहते हैं, और भी शुद्ध लिखें तो समय। टेंस हमें समय के बारे में बताता है, और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन्हें हिंदी में पास्ट को भूतकाल कहते हैं, प्रेजेंट को वर्तमान काल कहते हैं और फ्यूचर को भविष्य काल कहते हैं। तो आप 3 ही समय की तो बात करते हैं ना, जो समय बीत गया, जो अभी है और जो आएगा। तो जो बीत गया वो पास्ट, जो अभी है प्रेजेंट और जो आएगा वो फ्यूचर। तो ये तो हो गई समय की बात। अगर हम इन तीनों से ये समझ लेते हैं कि किस समय की बात हो रही है, तो इतने और पार्ट्स करने की जरूरत क्या है। तो गाइस, ये जो पार्ट्स हैं ये हमें ये बताते हैं कि काम कितना हुआ है, काम कितना हुआ है। अब इस सेंस को समझने के लिए कि काम कितना हुआ है का क्या मतलब है, तो जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, ये काम अभी भी चल रहा है, ठीक है। और मान लीजिए मैं खाना खा चुकी हूँ, तो वो काम पूरा हो गया है। कल मैंने कुछ किया था, वो काम कल हो गया था। तो कोई काम हो चुका है या हो रहा है या बार बार रिपीट होता है आदत के तौर पे, ये डिसाइड करते हैं ये कैटेगरीज। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं, इनसे हमें पता चलता है कि काम कितना हुआ है।
और इनसे हमें पता चलता है कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। तो गाइस इसलिए टेंस को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब जो आपने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ लिया है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझना है कि इनडेफिनिट में कैसे सेंटेंसेस आएंगे, कंटिन्यूअस में क्या आएंगे, परफेक्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो गाइस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं अश्योर करती हूँ आपको कि आज आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, और वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।